स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.11 ऑफ 12th क्लास मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 to 4। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये जो 8 प्रॉपर्टीज़ है वो जानना है। ठीक है, मतलब कि आपको अच्छी तरह से ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो आना चाहिए। तो P0, फिर P1, P2 है, P3 है, P4 है, P5, P6 एंड P7। ठीक है, तो ये जो 8 प्रॉपर्टीज़ है वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, तो ही आप ये जो एक्सरसाइज 7.1 है वो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 1। So let us write the question. So integral from 0 to pi by 2। ठीक है, cos square x dx। So this is the first problem। हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को i बोलेंगे, तो लेट i बी इक्वल टू दिस। अब सॉल्यूशन दिखते हैं। तो अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने हैं। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है P0, P1, P2 अप टू P7, उनमें से एक या दो प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। अब इस इंटीग्रल को देखो तो लिमिट्स क्या है यहाँ पर, तो 0 to pi by 2 और cos square x dx। ठीक है, तो आपको पता है कि cos ऑफ pi by 2 माइनस एक्स क्या होता है, sin x। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो अगर हम ये जो प्रॉपर्टी 4 है वो यूज़ करें, तो वहाँ पर इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो fx जो है वो प्रॉब्लम नंबर 1 में cos स्क्वायर एक्स है। तो इस प्रॉपर्टी 4 से हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 f ऑफ a माइनस एक्स। मतलब कि वहाँ पर हमें मिलेगा cos स्क्वायर, a क्या है वहाँ पर pi by 2, तो pi by 2 माइनस एक्स। ठीक है, और आपको पता है कि cos ऑफ pi by 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो वहाँ पर हमें मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि आपको प्रॉपर्टी 4 यूज़ करना है, क्यों वो भी मैंने आपको बताया। तो बाय प्रॉपर्टी 4 दिस i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2। ठीक है, cos स्क्वायर pi by 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2। अब cos स्क्वायर एक्स होगा साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कि cos स्क्वायर pi by 2 माइनस एक्स होगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx। क्योंकि यहाँ पर तो पावर है, और अगर यहाँ पर हम पावर डालें तो ये हम लिख सकते हैं cos ऑफ pi by 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। पर ये क्या है, साइन एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स द होल स्क्वायर, और यहाँ से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो डायरेक्टली हम cos स्क्वायर एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। हाँ, इंटीग्रेट हम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही मेथड है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन 1।
ठीक है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है प्रॉब्लम का, और इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम ऐड करेंगे, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें मिलेगा आई प्लस आई विच इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब इस इक्वेशन 1 से इंटीग्रेंड क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। इक्वेशन 2 से इंटीग्रेंड क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ से अब हमें मिलेगा 2i लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज 2i, एंड अब हम ये जो इंटीग्रल है वो कॉमन ले सकते हैं। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और इंटीग्रेंड क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है 1 डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अब मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है, x, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हमको मिलेगा, तो 2i इज इक्वल टू, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, सो 2i is equal to pi by 2, and I now we can find that is equal to pi by 2 multiplied by 2, and so I is equal to pi by 4, ठीक है। तो ये इंटीग्रल का आंसर होगा पाई बाय 4, ठीक है। ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी 4 यूज़ किया था, तो वैसे ही हमको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड प्रॉब्लम, और सेकंड प्रॉब्लम का क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिर से प्रॉपर्टी 4 यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स है, कॉस एक्स है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। तो वैसे ही हम यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कर सकते हैं इन दोनों के लिए, और कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स कर सकते हैं कॉस एक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, बिकॉज साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, यहाँ पर भी मिलेगा कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स करके साइन एक्स, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, दो इंटीग्रल्स जो हमें मिलेंगे। ये तो पहला इंटीग्रल है, और जो दूसरा इंटीग्रल मिलेगा उसका डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से सेम होगा। तो हम ये जो ओरिजिनल इंटीग्रल है उसको जो नया इंटीग्रल हमें मिला है उससे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
तो इसीलिए हमें प्रॉपर्टी 4 यहाँ पे यूज़ करना है। तो बाय प्रॉपर्टी 4 हमको क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 को अगर आपको ठीक से समझना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पहले। प्रॉपर्टी 4 क्या है, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको फंक्शन क्या लेना है, रूट ऑफ साइन एक्स और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी 4 में राइट हैंड साइड का इक्वेशन में इंटीग्रेंड क्या चाहिए, एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 इस प्रॉपर्टी का ए है। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, जो x है वो हमें चेंज करना है पाई बाई 2 माइनस एक्स में। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स, और फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स, प्लस रूट ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा साइन एक्स। ये जो कन्वर्जन है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, वो आपने 11th क्लास में स्टडी किया है। ठीक है, तो वो आप रिकॉल कर दो। ठीक है, इसको हम ऑल सिल्वर टी कप कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने लगाया है जो कि आपने 11th क्लास में स्टडी किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि एफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या बन गया है, रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टी का आंसर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बाय प्रॉपर्टी 4 आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ये रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, dx। समझ में आया, ये एफ एक्स था। ठीक है, जो कि ये फंक्शन था, और प्रॉपर्टी 4 से हमें ये मिलेगा। तो ये जो इंटीग्रल है वो इस इंटीग्रल से इक्वल हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल है वो इस इंटीग्रल से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। समझ में आया, ओके। सो वी हैव आई इज इक्वल टू, अब बस हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें आई नहीं लिखना है, तो हमें लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 दैट इज दिस एंड इक्वेशन 2 दिस दैट इज दिस। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, व्हाट वी गेट, आई प्लस आई, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 फिर रूट ऑफ साइन एक्स
डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, और ये जो इंटीग्रेंड्स है वो ऐड हो जाएंगे, तो रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2। तो ये जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स ऐड कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेम है दोनों, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 1 dx। ठीक है, तो मतलब कि 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम x to 0 to पाई बाय 2। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 क्या है, x, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to पाई बाय 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0, और फिर यहाँ से 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो उसका मतलब क्या है, i इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये जो 2 है हमने यहाँ पर लिया है मल्टीप्लाइड बाय 2। तो प्रॉब्लम 2 का आंसर हमें मिल गया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3। तो प्रॉब्लम 3 का क्वेश्चन हम लिखेंगे, तो वो है ये, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 साइन रेज टू 3/2x dx डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 3/2x प्लस कॉस रेज टू 3/2x। ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन पहले लिखना है। तो लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 साइन रेज टू 3/2x डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 3/2x प्लस कॉस रेज टू 3/2x। एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी हमें प्रॉपर्टी 4 ही यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस देखो सिमिलर है। तो यहाँ पर क्या था, रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब कि साइन रेज टू हाफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन रेज टू हाफ एक्स प्लस कॉस रेज टू हाफ एक्स। तो क्वेश्चंस सेम है, सिमिलर है, तो प्रॉपर्टी 4 यूज़ करेंगे। तो बाय प्रॉपर्टी 4 व्हाट वी विल हैव, सो प्रॉपर्टी 4 से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2। ये फंक्शन क्या है, f(x). ठीक है, प्रॉपर्टी 4 से हमें क्या मिलता है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 f of a माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल। ठीक है, तो f of a माइनस एक्स का मतलब क्या है, हमें ये जो x है वो चेंज करना है a माइनस एक्स को,
मतलब कि पाई बाई टू माइनस एक्स को, तो साइन ऑफ 3 पाई बाई टू ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 3 बाई टू ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस रेज टू 3 बाई टू ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बन जाएगा कॉस, और पावर सेम आ जाएगा यहाँ से एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स, और पावर तो सेम आ जाएगा 3 बाई टू, और सिमिलरली ये जो कॉस है वो चेंज हो जाएगा साइन को, पावर इज सेम 3 बाई टू और एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन 2। सो एडिंग इक्वेशन 1 and equation 2, what we get, I plus I is equal to integral from 0 to pi by 2 sin 3 by 2x divided by sin 3 by 2x plus cos 3 by 2x dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू कॉस ऑफ 3 बाई टू एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 3 बाई टू एक्स प्लस साइन ऑफ 3 बाई टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आई प्लस आई इज 2i एंड तो इंटीग्रल हम कॉमन लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल, और हमें मिलेगा साइन 3 बाई टू एक्स डिवाइडेड बाय साइन 3 बाई टू एक्स प्लस कॉस 3 बाई टू एक्स प्लस द सेकेंड इंटीग्रल, so that is cos 3 by 2x divided by cos raised to 3 by 2x plus sin raised to 3 by 2x dx। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू। अब ये जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं, तो साइन 3 बाई टू एक्स प्लस कॉस रेज टू 3 बाई टू एक्स द होल डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 3 बाई टू एक्स प्लस कॉस रेज टू 3 बाई टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटीज़ है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू 1 dx। ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 इज x फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस 0, और उसका मतलब है 2i इज इक्वल टू pi by 2, and so I is equal to pi by 2 multiplied by 2, and so I is equal to pi by 4। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा, तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 3। तो प्रॉब्लम्स सिमिलर है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4। तो ये भी सिमिलर प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू कॉस रेज टू 5x dx
डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 5x प्लस कॉस रेज टू 5x। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करेंगे। तो 4, तो लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 कॉस रेज टू 5x। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 5x। पहले साइन है या कॉस है देखेंगे। हाँ, साइन है पहले, तो साइन रेज टू 5x प्लस कॉस रेज टू 5x dx। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी 4 करना है। जैसे मैंने कहा कि सिमिलर प्रॉब्लम है, तो बाय प्रॉपर्टी 4 हमें क्या मिलेगा, ये जो इंटीग्रल है I वो बन जाएगा 0 टू पाई बाय 2। ये x जो है वो चेंज हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स को, तो कॉस रेज टू 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेज टू 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स बन जाएगा साइन, और पावर सेम है तो साइन रेज टू 5x डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बन जाएगा कॉस, पावर सेम है 5x प्लस ये जो कॉस है वो कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स बन जाएगा साइन, पावर सेम dx। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन 2। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ऐड करें तो हमें मिलेगा I प्लस आई विच इज़ इक्वल टू, अगर हम राइट हैंड साइड ऐड करें तो हमें मिलेगा 0 टू पाई बाय 2 कॉस रेज टू 5x डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 5x प्लस कॉस रेज टू 5x dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू 5x डिवाइडेड बाय cos रेज टू 5x प्लस साइन रेज टू 5x dx। ठीक है, तो अब प्रीवियस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, I प्लस आई विच इज़ 2i, और यहाँ पर हम जो इंटीग्रल है वो कॉमन लेंगे, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 और इंटीग्रेंड क्या हो जाएगा, cos रेज टू 5x डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 5x प्लस cos रेज टू 5x। ठीक है, प्लस क्या है इंटीग्रेंड, सेकेंड इंटीग्रेंड साइन रेज टू 5x डिवाइडेड बाय cos रेज टू 5x प्लस साइन रेज टू 5x dx। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा, तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। अब ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो cos रेज टू 5x प्लस साइन रेज टू 5x और डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है वो मैं लिखूँगा cos रेज टू 5x प्लस साइन रेज टू 5x। ठीक है, तो cos रेज टू 5x प्लस साइन रेज टू 5x साइन रेज टू 5x प्लस cos रेज टू 5x से इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 1 dx।
ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 इज x एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π/2 एंड सो 2i इज इक्वल टू, अगर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा π/2 माइनस 0 एंड सो दैट इज i इज इक्वल टू okay 2i is equal to π/2, so I is equal to π/4, ठीक है। तो ये आंसर हमें मिलेगा फॉर प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।